अभी भी वक्त है, वक्त यूं बर्बाद न कर, लगा ले कमान में तीर और वार कर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, निशाना चूक जाएगा। अगर जीतना है तो कोशिशें 100 बार कर। हेलो एवरीवन, मैं अली सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की ज्योग्राफी। जो रिसोर्सेज हमने पढ़े थे, 3 तरह के रिसोर्सेज पहले पढ़ चुके थे। चौथा रिसोर्सेज आज का है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। मीन्स हेडिंग से ही पता चलता है ऐसे रिसोर्सेज जो पहले से पूरी तरीके से डेवलप हो चुके हैं। तो उसमें 4 टाइप के रिसोर्सेज हैं। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जो स्पेशली किसी ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं और इतने अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन हम उसे पूरा का पूरा यूटिलाइज, पूरा का पूरा यूज नहीं कर पाते हैं। रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशल क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। विंड एनर्जी जैसे राजस्थान में ज़्यादा पाए जाते हैं, सोलर एनर्जी जो गुजरात में है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज से बनते हैं, जैसे कि सन से हो गए या हवाओं से हो गए, इससे बनते हैं। तो सन कितने ज़्यादा हैं, हवाएं कितने ज़्यादा हैं, क्या उन सभी को हम एक बार में यूज कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। वो बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन पूरा का पूरा हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत ही अधिक मात्रा में है, एक स्पेशल क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा उसे यूज नहीं किया जा सकता, उसे पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंडर में डालते हैं। अंडरस्टैंड? दूसरा रिसोर्सेज है डेवलप रिसोर्सेज। नाम से पता चल रहा है डेवलप रिसोर्स क्या है? रिसोर्सेज विच आर सर्वाइव एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी। मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जिसके बारे में हमको पता है कि पूरी की पूरी तरीके से उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, मतलब कि वो कितने मात्रा में है और कितना यूजफुल है, और वो पूरा का पूरा डिपेंड रहेगा हमारे टेक्नोलॉजी पे। मतलब कि हमारे पास कितना टेक्नोलॉजी है, हम उसे सारा का सारा यूज कर ले। उसमें से कौन से रिसोर्स आएंगे? पेट्रोलियम, डीजल। मीन्स हमको पता है पेट्रोलियम की क्वालिटी कैसी है और कितना यूजफुल है हमारे लिए, और कितने अधिक मात्रा में सारे के सारे हम टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसकी क्वालिटी भी हमको पता है और उसकी क्वांटिटी भी पता है, और ये सारा रिसोर्सेज किस पे डिपेंड रहेगा? हमारे टेक्नोलॉजी पे। हमारे पास टेक्नोलॉजी है और उसे हम पूरा का पूरा उस टेक्नोलॉजी से यूज कर लेंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज को बोलेंगे डेवलप रिसोर्सेज। अंडरस्टैंड? तीसरा रिसोर्सेज स्टॉक। Stock materials in the environment which have the potential to satisfy human need, but human beings do not have the appropriate technology to access this. Means ऐसे रिसोर्सेज जिसके बारे में हमको पता है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ह्यूमन नीड के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, हम उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसे वो पूरा का पूरा यूज कर पाए। मीन्स स्टॉक ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि पता है कि हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही यूजफुल है, लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस रिसोर्सेज को हम यूज कर पाए। जैसे कि सामने कोई रिसोर्सेज हमको दिख रहा है, लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे पूरा का पूरा यूज कर पाए। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि बात करें वाटर हमारे अर्थ पे इतना ज्यादा वाटर है, लैंड से ज्यादा वाटर है, मोर देन 71% हमारा वाटर है। तो वाटर में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है, जैसे कि मान लो वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे अलग अलग निकाल करके ऑक्सीजन कैसे यूज कर ले, हाइड्रोजन से यूज कर ले। आप कहेंगे सर लैब में जा करके हम लोग इसे प्रैक्टिकली हम जा करके यूज कर लेंगे, हाइड्रोजन अलग कर लेंगे, ऑक्सीजन अलग कर लेंगे, लेकिन हमारे पास उतना इकोनॉमिकली भी तो चाहिए। तो आप जानते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो इकोनॉमिकली मतलब कि सस्ता हो और हमारे यूजफुल हो, तब जाके रिसोर्सेज कहेंगे। ये नहीं कि लाखों करोड़ों रुपए लगाएं और 1000-2000 रुपए का रिटर्न आए, तो कहां से रिसोर्स होगा? अंडरस्टैंड? तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में दिख रहे हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसे यूज कर पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। अंडरस्टैंड? चौथा रिसोर्सेज है जैसे रिजर्व। नाम से पता चल रहा है द सब्सटेंस ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। हाउ नो? बट देयर आर यूज
हैज नॉट बीन स्टार्टेड, मीन्स हमारे ऐसे रिसोर्सेज जिसके बारे में हमको पता है, हाउ टू, मतलब हम कैसे उसे यूज कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, बट दीज कैन बी यूज फॉर द मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, मीन्स आने वाले समय के लिए हम उस रिसोर्सेज को यूज करेंगे, उसको हम रिजर्व करके रखे हैं। मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जो फ्यूचर जनरेशन के लिए रिजर्व करके रखे जाते हैं, उसे अभी प्रेजेंट में नहीं यूज किया जाता है, तो उस रिसोर्सेज को हम रिजर्व रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझ लीजिए, एग्जांपल इसमें दिए वाटर इन डैम्स, जो डैम में वाटर रिजर्व रखा है, मान लीजिए वाटर बहुत ज्यादा है लेकिन उसे डैम में हम रिजर्व करके रखे हैं, जब हमको इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी, अगर फ्यूचर में हमको डिमांड होगी तो उस डैम से हम वाटर को यूज कर लेंगे एज एनर्जी, एज ए रिसोर्सेज। उसी तरीके से बात करें फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी हमारे पास बहुत ही अधिक मात्रा में है लेकिन हम उसे अभी यूज नहीं करेंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए रिजर्व करके रखे हैं। तो मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जो हम अभी यूज नहीं करेंगे, फ्यूचर में यूज करेंगे, तो उन सारे रिसोर्सेज को रिजर्व रिसोर्सेज कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।